Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। ईयर हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसमें आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है स्पीसीएशन को आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें स्पीसीएशन की तो स्पीसीएशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक नई स्पीशीज़ बननी है। नई स्पीशीज़ के बनने के अमल को स्पीसीएशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, प्रोसेस थ्रू विच न्यू स्पीशीज़ अराइज फ्राम अ कॉमन एंसेस्टर। एक ऐसा अमल जिसमें क्या होती है, नई स्पीशीज़ क्या होती है, अराइज होती है किधर से, कॉमन इंसेस्टर से। ये क्यों होती है, प्राइमरली ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। क्योंकि जेनेटिक चेंजेस आ रही होती हैं और ये जो स्पीशीज़ है ये क्या हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मीन अपने बाकी मेंबर से क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है। तो ये एक नए स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस अमल को स्पीसीएशन बोलते हैं। अब स्पीसीएशन के डिफरेंट तरह के सेवरल मैकेनिज़्म हैं स्पीसीएशन के, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला मैकेनिज़्म है वो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एक ऐसा अमल है जिसमें ख़ास तौर पे जिस तरह से इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा कि एक ये पॉपुलेशन आपको नज़र आ रही है। इस पॉपुलेशन में बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है कि ये पॉपुलेशन सेपरेटेड हो जाती है दो हिस्सों में। जिस तरह से एक आपको ये नज़र आ रहा है हिस्सा और दूसरा ये नज़र आ रहा है, दरमियान में पार्टीशन होगी। अब ये जो पार्टीशन हुई, ये पार्टीशन किस वजह से हुई, किसी भी इन्वायरमेंटल बैरियर की वजह से हुई। बाज़ दफ़ा जिस तरह से समंदर के अंदर से वो लावा निकल आता है तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है और दरमियान में एक कह लें आइलैंड बन जाता है, तो वाटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक पॉपुलेशन थी, दो ग्रुप के अंदर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है, मिसाल के तौर पे ये वाला और ये वाला, इनके अंदर कुछ जेनेटिक चेंज आ जाता है, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो जिसकी वजह से दोनों के अंदर चेंज आने की वजह से दोनों चेंज हो जाते हैं नई स्पीशीज़ के अंदर। और इस स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं। अगर हम इसको रीड करें तो इसको देखिएगा, अक्कर व्हेन अ पॉपुलेशन इज़ जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू टू आइसोलेटेड ग्रुप। ये उस वक्त अक्कर होता है जब क्या होती है, एक पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है, जिस तरह से डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, किसके अंदर, इनटू आइसोलेटेड ग्रुप। एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है। अब इसका जो प्रोसेस है उसको देखिएगा, जियोग्राफिक बैरियर प्रिवेंट जीन फ्लो। अब देखें इसके अंदर ये वाला जो आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर है जो क्या करेगा, जीन फ्लो को, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो इधर नहीं जाएंगे, इसके मेंबर इधर नहीं आएंगे। तो आइसोलेटेड ग्रुप इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। अब जो आइसोलेटेड ग्रुप है ये वाला और ये वाला, ये इवॉल्व हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली और अकामुलेट करेंगे क्या की चीज़, अपने जेनेटिक डिफरेंस को ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या करेंगे, दीज डिफरेंस का होगा क्या रिजल्ट इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मीन इन वक्त टाइम गुजरने के बाद ये वाले जो मेंबर्स होंगे ये वाले मेंबर्स के साथ बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। मीन उनके साथ उनका जेनेटिक मेकअप नहीं मिलता होगा। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, बल्कि इस टाइम के लिए हज़ारों साल लगते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है डार्विन फिंचीज़। तो बेसिकली डार्विन ने क्या किया था, बैरी सफ़र किया था HMS बीगल के नाम से, आप लोग इसको जानते होंगे। तो इसने 1931 से 1936 तक ये 5 साल बैरी सफ़र पे रहा और इसने देखा गालापैगोस आइलैंड के अंदर फिंचीज़ की डिफरेंट तरह की इकसाम देखी। उसके अंदर इसने देखा कि फिंचीज़ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक थी, डिफरेंट तरह के जजीरों को इसने विज़िट किया। तो वो क्यों थी, क्योंकि उनके अंदर इस तरह से क्या थी, आइसोलेशन थी। इसके बाद है दूसरा जो स्पेसिएशन का जो कह लें मैकेनिज़्म है वो है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है, ये बेसिकली ये एक पॉपुलेशन है जिस तरह से आपको नज़र आ रही है। इस पॉपुलेशन का छोटा सा एरिया जो है ना, स्मॉल ग्रुप जो है ना, या कुछ लोग कह लें वो क्या हो जाते हैं, मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं। तो जब वो सेपरेट हो जाते हैं इसके दरमियान भी इन्वायरमेंटल बैरियर आ जाता है। तो इन्वायरमेंटल बैरियर आने की वजह से वो अपने पॉपुलेशन के साथ, मेन पॉपुलेशन के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते, ना रिप्रोड्यूस करते हैं, ना जीन का फ्लो करते हैं। तो सेपरेशन होने की वजह से ये जो जानदार है ये नई स्पीशीज़ में क्या हो जाते हैं,
चेंज हो जाते हैं और ये पहले वाले के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। अब इसका क्या हैपन इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। आइसोलेट एट द एज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन, ये देखें ये एक लार्ज पॉपुलेशन है और ये इसके एज के ऊपर स्मॉल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, आइलैंड स्पीशीज़ इवॉल्विंग फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन सच एज सम इंसेक्ट स्पीशीज़ ऑन द आइसोलेटेड आइलैंड। तो इसमें देखा गया कुछ आइलैंड पानी के अंदर, बेसिकली अगर एक सी है ना बड़ा, तो सी के अंदर डिफरेंट तरह के जो जजीरे हैं उनके ऊपर देखा गया डिफरेंट तरह के इंसेक्ट को। तो क्यों वो डिफरेंट क्यों हुए, स्मॉल पॉपुलेशन थे, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या आ गया, इन्वायरमेंटल बैरियर आ गया। तो ये था इसका दूसरा मेकनिज़म। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे मेकनिज़म की। थर्ड मेकनिज़म है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। अब पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, बेसिकली इसमें ख़ास तौर पे ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में होता क्या है कि इस पॉपुलेशन में कह लें जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता, बल्कि इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर अपने आप को उसी पॉपुलेशन के साथ रखते हैं, लेकिन बाकी पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ फ़र्द चले जाएंगे या अलहदा रहना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी मेन पॉपुलेशन के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे, मीन उनके साथ जीन फ्लो नहीं करेंगे, तो वो इसी पॉपुलेशन का पार्ट रहेंगे, लेकिन उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, जीन फ्लो नहीं होगा। तो उनके बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा, किसके अंदर, उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर। तो वो लीड करेगा नई स्पीशीज़ के अंदर। तो इसकी अगर बात करें, अक्कर इन एडजेस्टेंट पॉपुलेशन, मीन एडजेस्टेंट पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग डिफरेंट इन्वायरमेंटल अलोंग अ ग्रेडियंट। मीन एक ही पॉपुलेशन में कुछ लोग अलहदा हुए हैं, तो इस वजह से वो कहा गया दूसरा पॉपुलेशन क्या है, वो एडजेस्टेंट पॉपुलेशन है। ये उसके अंदर अक्कर हो रहा है। लिमिटेड जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन, मतलब इस पॉपुलेशन के दरमियान और इसके दरमियान जीन का फ्लो नहीं होता। पॉपुलेशन अडेप्टेड टू डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई है, इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होगी, इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। ओवर टाइम गुजरने के बाद अडेप्टेशन लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मीन कि वो रिप्रोडक्शन भी सिर्फ अपने ही जानदारों के साथ करेंगे, बाकी मेन पॉपुलेशन के साथ नहीं करेंगे। तो ये लीड करेगा किसकी तरफ, ये लीड करेगा नई स्पीशीज़ के बनने की तरफ। तो इस तरह की स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। इसकी एग्जांपल की बात करें तो एंथोजेंथम ओडोरोटम, ये बेसिकली एक कह लें प्लांट है, ग्रास का एक स्पीशीज़ है जो शो करता है अडेप्टेशन ऑफ वेरिंग सॉइल कंडीशन रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव आइसोलेशन। बेसिकली ये ऐसा कह लें ग्रास का प्लांट है जो बेसिकली ग्रो करता है ऐसी सॉइल के अंदर जो क्या होती है, ज़्यादा कह लें साल्ट का इन्वायरमेंट जिसमें ज़्यादा होता है। और इसी तरह के या इसी स्पीशीज़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर फल और टाइम पे लगते हैं। और ये जो एंथोजेंथम है ओडोरोटम, जो ख़ास तौर पे ये साल्ट वाले इन्वायरमेंट में रहता है, उसके अंदर या उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो और टाइम पे लगते हैं। दोनों स्पीशीज सेम होती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फूल लगने का जो अमल है वो डिफरेंट टाइम पे चला जाता है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से उनके अंदर ये चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिएशन का क्या करते हैं, वो वजह बनते हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है स्पेसिएशन का जिसके अंदर कोई भी इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं होता। न्यू स्पीशीज़ जो है वो अराइज होती है विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विदाउट फिजिकल बैरियर, कि एक पॉपुलेशन है उसी के अंदर लोग रह रहे हैं, उसी के अंदर पूरी की पूरे जो कह लें इंडिविजुअल हैं, पूरी की पूरी स्पीशीज़ मौजूद हैं, और स्पीशीज़ चेंज हो जाती हैं। वो कैसे चेंज हो जाती हैं, अगर हम इसके मेकानिज़म की बात करें तो इसके मेकानिज़म में सबसे पहले पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट इंस्टेंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अब ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा कि आपने मियोसिस और माइटोसिस के बारे में आप लोग जानते हैं। मियोसिस में ख़ास तौर पे जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, जब गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, नॉर्मल अगर इंसान की बात करें तो कितने होते हैं, 23 एक में होते हैं, 23 एक में होते हैं, बिकॉज इंसान के बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गैमेट सेल के अंदर क्या होते हैं, हाफ हाफ होती हैं। नॉर्मल कंडीशन तो ये डेवलप होती है,
लेकिन बाज़ दफ़ा अब नॉर्मल कंडीशन ये डेवलप होती है कि जब प्रोफेज़ में एक फ़ेज़ आता है, आप लोग जानते हैं एनाफ़ेज़, उस दौरान क्रोमोसोम जो है ना वो अलग-अलग हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। तो उस दौरान बाज़ दफ़ा स्पिंडल फाइबर का जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाती है और दूसरे में कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम गैमेट्स बनते हैं, एक में 22 चले जाते हैं, एक में 24 चले जाते हैं। तो ये दोनों जो गैमेट्स हैं ये दोनों एबनॉर्मल हैं। तो जब ये दोनों गैमेट्स एक नॉर्मल गैमेट्स के साथ मिलेंगे तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या तो 46 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये कम या ज़्यादा होंगे तो नई स्पीशीज़ के इर्तिका की क्या बनेंगे, वजह बनेंगे। तो इसको कहते हैं, अगर नंबर क्रोमोसोम में क्या मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होना, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली पॉलीप्लॉइडी, जो क्रिएट करते हैं न्यू स्पीशीज़ के आइसोलेशन की वजह बनते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म है निश डिफरेंशिएशन। अब निश क्या है? बेसिकली स्पीशीज़ का, एक स्पीशी का एक पॉपुलेशन के अंदर या एक इकोसिस्टम के अंदर जो रोल होता है उसको निश बोलते हैं। निश डिफरेंशिएशन मीन जब वो पॉपुलेशन के अंदर वो जो इंडिविजुअल है या जो स्पीशीज़ है जब वो डिफरेंशिएट होगी, सब पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंट रिसोर्स। मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है उसके अंदर डिफरेंट वो क्या उसकी जो सब पॉपुलेशन है वो एक्सप्लॉइट हुआ डिफरेंट रिसोर्स होने की वजह से और लीड करेगा डाइवर्जेंस। मीन वो अपने पॉपुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट हुई, चेंज हुई, तो उसका रिसोर्स चेंज हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन हो रही है उसकी, तो वो एक नई स्पीशीज़ में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल में डिफरेंट तरह के दो एग्जांपल डिकोड की हुई हैं। सर्टेन प्लांट जो हैं, प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं वो डेवलप करते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो जब वो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन को डेवलप करेंगे तो जिसकी वजह से वो फॉर्म करेंगे न्यू स्पीशीज़ के अराइवल की। और एनिमल में बात करें तो सिम्पैथिक स्पेसिएशन कब होगा? कैन अक्कर व्हेन पॉपुलेशन एक्सप्लोइट डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निश। जब एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट तरह की इकोलॉजिकल निश होंगी तो देन स्पीशीज़ जो हैं वो नहीं बन सकती हैं, किस वे में, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के वे में। तो ये चार मैकेनिज्म हमने पढ़े। चारों मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उन तमाम टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लेक्चर में आप 1 बाय 1 वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।